विद्यार्थियों, आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माध्य बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं। माध्य बराबर सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बराबर सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। जब माध्य ज्ञात करना रहेगा तो माध्य बराबर सूत्र लिखेंगे। हालांकि एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव रहेगा तो सूत्र मत लिखिएगा, डायरेक्ट बनाइएगा। एक बार चलिए सूत्र लिख करके हम बना दे रहे हैं। माध्य बराबर सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो यहां पर देखिए माध्य बराबर सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग मतलब यहां पर जितना दिया हुआ है ये सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। टोटल संख्या कितना है? तो संख्या देखिए टोटल 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए सब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15 15 बटा में 5 5 से पंक्ति आई 15 बराबर 3 आंसर। दूसरा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि 3, 7, 4, 6 इसका भी माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर, और बात सूत्र नहीं लिख रहे हैं, शॉर्टकट बना रहे हैं, तो सब को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 3 10 और 4 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 बटा में जितना संख्या रहेगा उतना से भागा दे देंगे। फिर से समझिए, देखिए एग्जाम में आप लोग को जब 1 नंबर के रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, टिक लगाने के लिए रहेगा, तो उतना लंबा चौड़ा सूत्र लिख करके मत बनाइएगा। डायरेक्ट देखिए माध्य जब रहेगा तो सब को जोड़ लीजिएगा, टोटल संख्या को जोड़ करके जितना संख्या रहेगा उतना से भागा दे देना है। तो देखिए सब जोड़े तो आया 20 टोटल संख्या, लेकिन यहाँ टोटल संख्या 4 को है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब देखिए 4 से काट देंगे, 4 5 20, इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला सवाल देखिए, ऐड करते हैं, यहाँ पर लास्ट में 5 ऐड कर देते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर हल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो टोटल योग का मतलब होता है जोड़, तो टोटल संख्या को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 3 10 और 4 14 और 6 हो जाएगा 20 और 5 25, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। और टोटल संख्या देखिए 5 को है तो यहाँ 5 से भागा देंगे। फिर से समझिए, माध्य ज्ञात करने के लिए जब भी आएगा तो टोटल संख्या को जोड़ लेना है और जोड़ करके जितना संख्या रहेगा उससे भागा देना है। फिर से समझिए, माध्य जब भी आएगा तो जितना संख्या दिया हुआ रहेगा टोटल संख्या को सबसे पहले जोड़ लेना है और जोड़ करके जितना संख्या रहेगा उतना से भागा दे देना है। तो यहाँ पर देखिए सब जोड़ लिया, जोड़ करके टोटल संख्या 5 है तो 5 से भागा देना है, 5 से 50 25, इसका आंसर 5 हो जाएगा। माध्य उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। जब बहुलक ज्ञात करने के लिए आ जाएगा, प्यारे विद्यार्थियों बहुलक एकदम आसान है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं दौड़ाना है। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बढ़ेल है, जो संख्या सबसे ज्यादा बढ़ेल है वही बहुलक कहलाता है। इससे पहला में आप लोग देखिए सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं बहुलक। बहुलक में देखिए जो संख्या सबसे ज्यादा बराइल रहता है वही बहुलक कहलाता है। तो 2 देखिए सबसे ज्यादा बराइल है तो इसका बहुलक हो जाएगा 2। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखिए बहुलक देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है
7, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी देखिए, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन संख्या है 5, 5 सबसे ज्यादा बाराइल है, तो ये देखिए बहुलक हो जाएगा। मतलब देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए जब भी आएगा तो ज्यादा इसमें सोचना समझना नहीं है, देखना है कि कौन संख्या सबसे ज्यादा बाराइल है। जो संख्या सबसे ज्यादा बाराइल रहता है वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि बहुलक भी क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला देखिए कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? माध्यक। माध्यक ज्ञात करने के लिए जब आएगा तो उसका शॉर्ट को ट्रिक देखिए। जब ही माध्यक ज्ञात करने के लिए आएगा तो आप लोग देखिए कि सीक्वेंस में सब लिखा हुआ है या नहीं। तब यहाँ पर देखिए 3 सवाल जो दिले तीनों सीक्वेंस में लिखा गया था, तीनों बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो जब सीक्वेंस में लिखा हुआ रहेगा तो देखिए कौन संख्या बीच में है, तो जो संख्या बीच में रहता है वही माध्यक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए बीच में 5 है तो इसका माध्यक हो जाएगा 5। माध्यक क्या हो जाएगा? 5। इसमें देखिए बीच में देखिए 3 गो इधर है 3 गो इधर है, बीच में देखो 15 है तो इसका माध्यक हो जाएगा 15। ठीक उसी प्रकार से 2 गो इधर है 2 गो इधर है, बीच में 3 है तो इसका माध्यक हो जाएगा 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए माध्यक समझ में आ गया। अब देखिए, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये बताइए कि बीच में अब 2 संख्या रहेगा, जैसे कि मान के चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे रहेगा 7 9 11 13 15 19। अब कोई लड़का ये सोच रहा होगा सर ये बताइए कि जब ऐसे रहेगा तब कैसे बनाएंगे। तो इसमें तो बीच में देखिए 2 गो इधर संख्या है 2 गो इधर संख्या है, बीच में तो कोई संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, बीच में तो ऐसा लग रहा है कोई संख्या नहीं है, लेकिन देखोगे तो इसमें बीच में एक संख्या नहीं 2 संख्या है बीच में। तब देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर, देखिए जब बीच में कोई संख्या नहीं रहेगा तब देखिए 2 संख्या तो जरूर रहेगा, तो दोनों संख्या को जोड़ करके और 2 से भागा देना है। दोनों संख्या को जोड़ करके कैसे भागा देना है? 2 से भागा देना है। तो अर्थात 11 जोड़ हो जाएगा 13 बटा में 2, अर्थात हो जाएगा जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा और 2 से भागा दे देंगे तो 12 दूना के 24, अर्थात 12 आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे रहेगा 2 4 6 8। अब इसका माध्यक क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे, यहाँ पर देखिए माध्यक, माध्यक बराबर यहाँ पर देखिए बीच में तो एक संख्या कोई है नहीं, 2 इधर है 2 इधर है, तो बीच में तो देखो 2 संख्या हो जाएगा। तो इन दोनों का भी जस्ट बतला के जोड़ लेना है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 और बटा में 2। देखिए जब बीच में कोई एक संख्या रहेगा तो उसको तो डायरेक्ट लिख देंगे माध्यक, जब एक संख्या नहीं है तो 2 संख्या तो रहेगा ही, तो दोनों को जोड़ करके और 2 से भगा देना है। तो ऐसा ही जोड़ दिए तो 6 और 4 10 आ गया बटा में 2, 2 से 2 बचे 10 बराबर 5 आंसर। अब कोई ये सोच रहा होगा सर ऐसे नहीं रहेगा, अब इस टाइप के रहेगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 1 2 5 7 9 11 कोमा 13। अब इस टाइप के दिया हुआ रहेगा। तब देखिए इस टाइप के जब दिया हुआ रहेगा, देखो जब बढ़ते क्रम में रहेगा तभी बीच वाला संख्या लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कम बेसी लिखा है, 1 है 2 है 5, यहाँ तक ठीक है, फिर 7 है, लेकिन इसमें भी तो सेम टू सेम है जी। यहाँ पर देखिए अब ऐसे रहेगा, टोटल बढ़ते संख्या में है तो बढ़ते क्रम में है, तो देखिए बीच में यहाँ पर 7 है तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा? 7। अब इस टाइप के रहेगा 8 5 4 9 11 ऐसे रहेगा। तब कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए कम बेसी संख्या दिया हुआ रहेगा, अर्थात सीक्वेंस में जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसको तो सबसे पहले सीक्वेंस में लाएंगे। क्या मिलाएंगे? सीक्वेंस में। तो सबसे पहले देखेंगे छोटी संख्या कौन, छोटी संख्या 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4, फिर हो जाएगा 5। अब इस टाइप के दिया हुआ रहेगा, तो ये भी देखिए इसी बनेगा। यहाँ पर हल लिखेंगे और पहले तो सीक्वेंस में सजाएंगे। सबसे छोटी संख्या 5 है तो लिखेंगे 5, फिर 7, फिर 8, फिर हो जाएगा 11, फिर 23, फिर क्या हो जाएगा? फिर 19 हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा 23। अब देखिए बीच में यहाँ पर कोई संख्या एक नहीं है, तो एक नहीं है तो देखिए 2 इधर है और 2 इधर, बीच में 2 संख्या हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः माध्यक,
तो माध्यक बराबर, देखिए माध्यक जब भी आएगा तो यहाँ दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए 11 वाट कितना हो जाएगा 19/2। अब 2 से भागा दे देंगे तो 9 दूना 18, 9.0 यहाँ पर हो जाएगा 5। ये हो गया आंसर। देखिए आज हम लोग सीखे माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। इसका माध्य का हम शॉर्ट को ट्रिक बतलाए कि जितना भी संख्या दे रहेगा सबको जोड़ लेना है और जोड़ करके जितना संख्या रहेगा उतना ही से भागा देना है, ठीक। उसके बाद बहुलक, बहुलक में हम बतलाए कि जो संख्या सबसे ज्यादा बराइल रहेगा, जो संख्या सबसे ज्यादा बराइल रहेगा वही बहुलक कहलाता है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग सीखे माध्यक। तो माध्यक में हम बतलाए कि सीक्वेंस में देखो पूरा संख्या सजाया हुआ रहेगा तो ठीक है, और नहीं सजाया हुआ रहेगा तो हम बढ़ते क्रम में सबको सजा लेंगे। सजाने के बाद जो संख्या बीच में रहता है वही माध्यक कहलाता है, अर्थात बीच वाला संख्या को ही माध्यक कहते हैं।